हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो हमारी डिप्रेशन वाले सेशन पे जो नेहा जी ने 4 पिलर के बारे में बात की थी उसके बारे में है। और जैसे कि नेहा जी ने बताया था कि अगर आपको एक बैलेंस लाइफ जीनी है तो आपको ये 4 पिलर सॉर्टेड रखने होंगे, तो आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। चलिए हम हमारे गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे हमारे इस लाइफ में वो है पिलर नंबर 1 के बारे में। और दोस्तों, उससे भी पहले आप सब बहुत 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 शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का इतना सारा प्यार हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाय ध्रुवी। Hi, Sheetal. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm great. ओके सो दोस्तों, आज की जो हमारी एक्सपर्ट है, शी इज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। शी इज टीचिंग न्यूट्रिशन एंड शी हैज सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। तो आज वो हम हमें डिटेल में हमारी फर्स्ट पिलर वो है आहार, जो है फूड, उसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। और प्लीज अपने पेंसिल पेन नोटबुक जो भी आसपास है वो ले लीजिए, और आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप लिख सकते हैं। आप अपने लिए वो बहुत इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ध्रुवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। इट इज प्लेजर Thank टू। you for having me over here again. It's a wonderful time coming and sharing all this information. Really a great thing and really a great job that you're doing. ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं एक रिकैप देना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को। Definitely. दोस्तों, ये जो आज का जो लाइव है हमारा, ये है 4 पिलर जो हमने डिस्कस किया था। नेहा जी ने जैसे बताया था 4 पिलर के बारे में हमारे डिप्रेशन वाले लाइफ में। तो उसके 4 पिलर्स, लाइफ में 4 पिलर्स होते हैं बैलेंस करने के लिए, टू हैव अ गुड बैलेंस्ड लाइफ। तो ये 4 पिलर्स अगर हमारे सही हो तो हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वी कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें से आज हम फर्स्ट पिलर के बारे में बात करेंगे, जो है आहार, दैट इज फूड। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और हमारी एक्सपर्ट इसके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छा बताने वाली है। तो हम आज हमारी एक्सपर्ट से सब निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन। So I just want to say one thing कि last जो उनका वीडियो था on depression, I think इतना beautifully उन्होंने explain किया है on depression. It was so यस, soothing to hear and even more informative. And उन्होंने जिस तरीके से depression को समझाया in the easiest of way and उनके जो pillars है basically जो एक्सप्लेन किया, वेरी नाइसली डन। इट्स अ बिग थैंक यू टू नेहा मैम की काफी चीजें उनसे सीखने मिली एंड यस, वेरी informative information that was passed on there. So she talked about the first pillar जो है आहार. So आहार क्या होता है? Food. सो वेरी ऑफ्टन हम हमेशा ज्यादा जब भी हम कोई सिचुएशंस में होते हैं या हमें स्ट्रेसफुल पीरियड्स होते हैं या हम कोई पैच से गुजर रहे हैं लाइफ में, सो हम ज्यादा देखते हैं कि हम योगा या मेडिटेशन या कैसे फिजिकल एक्टिविटी को हम बढ़ाएं सो दैट वो हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ देती है या हमारे जो मेंटल बैलेंस को अच्छा बनाए रखते हैं। बट वेरी सेल्डम डू वी चेक कि जो हमारा फूड है वो कैसे अफेक्ट करता है, वो किस तरीके से हमारे पूरे मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखता है एंड जैसा फूड हम खाते हैं वो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस भी रख सकता है और इम्बैलेंस भी कर सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वही आज दोस्तों, इस चीज के बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे कि कितना इफेक्ट होता है हमारे इस फूड में, गुड फूड में, हमारे इमोशनल बैलेंस में। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि
जैसे हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर ये खा लिया तो मोटे हो गए, ये खा लिया तो हम ये हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये हम बहुत कॉन्शियसली करते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए। वैसे ही कुछ डेफिनेटली। वैसा ही फूड हमारे इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे यस, इमोशनल पे। यस, बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो हमारे इमोशनल हेल्थ पे। जैसे अ वेरी सिंपल सेइंग है कि वी आर व्हाट वी ईट। तो जब हम eating बोलते हैं, इट नॉट ओनली अबाउट फिजिकल अपीयरेंस कि अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं या हम एक बहुत न्यूट्रिशियस लाइफ फॉलो करते हैं और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वो हमारे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे नहीं दिखता है, हमारे मेंटल एस्पेक्ट पे भी इतना ऑब्वियस दिखता है। इन द वे यू टॉक, इन द वे योर थॉट्स आर, इन द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स, हर चीज तुम्हारा फूड एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। फूड सच एन इम्पैक्ट, वो तुम्हारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग को सबको कनेक्टेड रखता है। ट्रू। सो going to have the highest impact on not only your physical but also your mental health. ओके, सो जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए ध्यान देते हैं खाने पर, वैसे ही खाना, एक अच्छा खाना हमें इमोशनली भी बैलेंस रखता है, राइट? Definitely, definitely. ओके ओके, Yes. सो दोस्तों, और ध्रुवी, वी हैव डिड अ पोल। उस पोल में हमने Yes. पूछा था हमारे ऑडियंस को कि हमारे फ्रेंड्स जो भी है उनको पूछा था कि हाउ मच, व्हाट डू यू थिंक, दैट फूड, गुड फूड मेक्स अ डिफरेंस इन द इमोशनल हेल्थ। तो वी गॉट ऑलमोस्ट 70% लोगों ने बोला यस और 30% लोगों ने बोला नो। सो Yes. I did see that. Yes. तो आई गेस अब वो 30% लोग समझेंगे कि यस, इट मेक्स अ इम्पैक्ट, लेट्स स्टार्ट मूविंग ऑन गुड फूड एंड एवरीथिंग। Absolutely. And I think वो 30% जिन्होंने ये no बोला है, after watching this video, they are definitely going to get converted into the yes, for यस sure. यस यस, बिल्कुल। Yes. So that's चलिए how तो, food is going to be very important. And ये जो सेशन है, इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स लर्न करेंगे जो सिर्फ नॉर्मल इंसान के मूड्स पे या उनके जो नेचर्स है या उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज भी जो तुम करते हो वो कैसे तुम्हारा फूड पे डिपेंड करता है। ट्रू। तो अब इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अ, हम कैसे, मतलब किस तरह की डाइट हम फोकस करें फॉलो अगर करते हमें, या हमें एक इमोशनल वेलबींग चाहिए, तो मेंटल हैं। हेल्थ ओके। अच्छी चाहिए, राइट? यस। सो हमारी जो फिजिकल एस्पेक्ट है बॉडी की, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उसकी दोष है, वो पूरा उसको बैलेंस करके रखता है। जो ट्रू। त्रिदोष है, जैसे काफी लोगों को पता होगा, जो वात, पित्त और कफ है, सबका। ये ट्रू। तुम्हारी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी का वो ध्यान रखता है, वो उन्हें बैलेंस करके रखता है। लेकिन ओके। जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है या तुम्हारी जो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो मेंटेन का सिस्टम है, उन्हें भी और तीन गुण है जो उन्हें बैलेंस करके रखता है। तो ओके। ये गुण क्या है? ये गुण है रजत, तमस और सत्व। सो रजत, ये तमस और और सत सत्व। सत सत्व। जी, सत्व, हाँ, ओके। सत। सो ये तीनों ही गुण हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे सर्वाइवल की पूरी बेस है। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं आज, या हम अच्छे से, हम जैसे भी हमारी लाइफ निकाल रहे हैं, अच्छे थॉट्स से आ रहे हैं या बुरे थॉट्स आते हैं, या जो रफ पैच से हम गुजरते होते हैं, या कोई भी तरह का इमोशनल बर्डन होता है, या हम जब हैप्पी होते हैं, सो ये सब में ये जो तीनों क्वालिटीज है, वो हमेशा हमारे साथ ही होती है, हमारे माइंड, हमारे सोल और हमारे बॉडी के अंदर। ओके ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द वेरी फर्स्ट, जो है रजस। सो रजत। रजस जो क्वालिटी है,
वो एक एम्बिशियस पर्सन की क्वालिटी है। जैसे एक गोल गेटर, जैसे हम कोई भी इंसान अपना गोल सेट करता है, या पैशनेट पर। पैशनेट, वेरी मच जैसे पर्सन होता है। अगर हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो एक जील होती है हमारे अंदर कि हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना ही है। तो वो रजस होती है हमारे अंदर। लेकिन उसकी एक नेगेटिव साइड भी है। जैसे हमारे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा रजस है, रजस की क्वालिटी है, तो हमारे अंदर एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, हम बहुत ही डोमिनेंट पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा प्राउडी पर्सन होंगे। ये रजस की, इगोइस्टिक। ईगोइस्टिक, डेफिनेटली ईगोइस्टिक, यस। सो ये जो गुण है हमारे अंदर, ये सिर्फ हमारे कुछ कुछ बैलेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जो जैसा हम खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, ये गुण हमारे अंदर इंक्रीज भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये इंक्रीज होते हैं, जैसे रजस अगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो किन खानों से बढ़ता है? जैसे रिफाइंड फूड होंगे, सो तुम्हारी जो सब पेस्ट्रीज है, तुम्हारी सब की चीजें हैं, पेस्ट्रीज, और योर नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो भी तुम खाते हो, ठीक है। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन तुम्हारे फूड है, जैसे पोल्ट्री हो गया, मीट है, फिश है, चिकन है, ऑल दिस कम अंडर रजस। हमारा जो बहुत हाईली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गया, ये भी रजस के अंदर आता है, ये राजसिक फूड के अंदर आता है। इसको हम राजसिक फूड बोलते हैं। राजसिक अगर बाय द टर्म देखो तो राज का भोजन, मतलब राजा का भोजन, ऐसे बहुत ही रॉयल जो फूड होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, सॉल्टी होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, ये सब रजस के अंदर आता है। सो जब तुम ये फूड बहुत खाते हो, तो तुम्हारी जो रजस की क्वालिटीज है, तो तुम में बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा stress, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, ये तुम्हारे अंदर इंक्रीज होती है। Basically, digest food are not easily digested, right? यस, दे आर नॉट इवन इजीली डाइजेस्टेड, एंड ये जब तुम लेते हो तुम्हारी बॉडी में, तो जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक कर देता है। सो जो भी Oh, न्यूट्रिएंट्स है तुम्हारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो पूरा ही ब्लॉक कर देता है। okay, okay. So इतना bad impact होता है रजस का। डेफिनेटली अ वेरी वेरी हैजार्डस इम्पैक्ट। ओह, तो मतलब यस, बहुत ध्यान से इसलिए खाना इतना जरूरी होता है और हम उसी पे ज्यादा फोकस नहीं है, राइट? नहीं है, है। क्योंकि ये चीजें अगर आप देखते हो तो एवरी डे लोग खाते हैं। एंड जैसे कि अगर आप सॉल्टी है तो कुछ सॉल्टी फूड ज्यादा खाते हैं लोग, या बहुत स्पाइसी फूड है तो पीपल स्पाइसी फूड भी बहुत खाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ड्राई फूड्स हो गए, जैसे यही सब पैकेज फूड होते हैं, ये भी पीपल बहुत खाते हैं। सो जब वो खा रहे होते हैं, ये दे सेल्डम रियलाइज कि ये सब ब्रेन पे कैसे अफेक्ट करता है, या बहुत जैसे उनके मूड्स है इस पे कैसे अफेक्ट करता है। अच्छा, देयर इज वन थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड हियर वाज कैफीन। जैसे हम नॉर्मल चाय पीते हैं, चाय या कॉफी, 2-3 कप है, दैट इज इनफ। लेकिन व्हेन वी आर ओवर डूइंग दिस थिंग, जैसे हम उसको 7-8 पीते हैं दिन के, स्पेशली फॉर पीपल हु गो टू ऑफिसेज, जो ऑफिस जाते हैं, दे हैव Yeah, अ लॉट टेंडेंसी टू ड्रिंक yeah. 7-8 a day। टी। दे Yeah. वेरी टू डू दिस थिंग। वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी जो मेंटल बैलेंस है, उसे कभी भी बैलेंस करके नहीं रखेगी। ओके। तो मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट फूड करता है हमारी इसमें mental health। यस, तो दोस्तों राजसिक फूड से थोड़ा बच के रहें। थोड़ा ऑफ कम, कोर्स। थोड़ा कम ले, and try to be, avoid rajasic food, as ध्रुवी said कि राजसिक फूड ऐसे फूड है जो हमें एक्चुअली काफी एंगर, एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं। वो खाने से हमें कुछ टाइम बाद अनकंफर्टेबल फील होता है, एंजाइटी फील होता है। तो दोस्तों इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें।
और चलिए ध्रुवी, ये तो थी राजसिक की बात। या Yes, अब करते हैं नेक्स्ट तामसिक की बात। व्हाट इज दिस yes. तामसिक? जो तामसिक फूड है वो एक वर्ड जो गुण है उसका वो है तमस। सो तमस का जो Dhruvi, are you connected? Still connected? दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट व्हाट टू डू फॉर दैट। एंड तब तक मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ जो ध्रुवी ने बताया है। जैसे कि हमारी बॉडी में, जैसे फिजिकल बॉडी में तीन दोष होते हैं, कफ, वात, पित्त, वैसे ही हमारे मेंटल बैलेंस के लिए भी बॉडी में गुण होते हैं, तीन गुण। वो है तामसिक। One second, I'm unable to add you. Uh, Dhruvi, I have, it is already showing that you are connected. I'm unable. One second, I'll try once again. आज का जो सेशन है वो इतना बढ़िया है, बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द नेटवर्क। So I'm again adding Dhruvi. दोस्तों, I'm really believe us, this is not in our hands. जो हमारे हाथ में है हम वो कर पा रहे हैं, बट कनेक्शन ब्रेक होना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। So guys, please bear with us and we are extremely sorry for this. Yeah, it's not I'm connected. I here. don't know what's going wrong. I don't know, yeah. No Seriously. idea. I really have both the networks proper, but maybe I don't know if something is going wrong from the Facebook and probably. From both the sides, I don't know, forget it. But हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि वो बार-बार डिस्कनेक्ट होने पे भी they are joining us. So thank you guys. Thank you so much. Thank you so much because आप लोग डिस्कनेक्ट होने पे भी हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये यही चीज True. दिखाता है आप लोग हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ जाता है। थैंक यू गाइस सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much for this. Yes. Really. So So we चले can, आज करते yeah. हैं। Yeah, Okay. तामसिक। We're discussing about tamas. Okay. तामस। So Yeah. तमस की जो क्वालिटी है हमारे अंदर, वो हमें स्टेबिलिटी देने की क्वालिटी है। वो हमें ग्राउंडेड करती है। जब भी हम कोई सिचुएशंस में गुजर रहे हैं या स्ट्रेस है, वो हमें बहुत जल्दी एंशियस नहीं बनाने देती। वो बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं आने देती। वो हमें एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखती है और एक स्टेबिलिटी, हमें अगर स्टेबिलिटी देता है कि हम बहुत ज्यादा एंशियस नहीं हो। बट देन क्या होता है कि जब ये क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है तुम्हारे अंदर, तो तुम
नेगेटिव एंड पे चले जाते हो। तो इसका नेगेटिव है ये क्या है, इसमें तुम बहुत डल हो जाते हो, तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाते हो, तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, तुम एक बहुत डीप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो। एंड ओके, फिर ये तो सो मतलब तमसे खाना इतना टॉक्सिक है बॉडी के लिए कि हम डिप्रेशन और बाकी चीजों में जाते हैं। तुम चले, क्योंकि क्या है कि ये जो तामसिक फूड है इट सेल्फ लाइफलेस फूड है। मतलब उनमें लाइफ ही नहीं बचती है कि वो तुम्हारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स दे सके या कुछ तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई लाइफ भर सके। इसकी वजह ओके, से तुम भी डल हो जाते हो। सो जो ट्रू। तामसिक फूड है वो कौन से फूड्स है, सब स्टील। जैसे अगर आज मैंने सुबह कुछ पकाया और तुम उसको कल खा रहे हो, कल सुबह खा रहे हो, तो वो स्टेल हो जाता है। तो वो फूड तुम्हें कभी भी नहीं खाना है, कभी भी इवन नहीं खाना इन चाहिए। डेज कभी भी नहीं खाना चाहिए। ट्रू ट्रू यस। ट्रू। इवन जो 4 आवर्स के बाद फूड, फ्रेश फूड बना हुआ, आफ्टर 4 आवर्स इट स्टार्ट टू बिकम तामसिक, राइट? तामसिक, यस। जैसे अगर 3-4 घंटे हो गए तुम्हारे खाने को, वो पूरा उस स्टेज में है कि वो तामसिक बनना शुरू हो जाता है। सो उसकी जो फ्रेशनेस है, जो वो न्यूट्रिएंट तुम्हें देने चाहिए वो नहीं देते हैं, और वो पूरा ही तुम्हारा फूड तुम्हें, जैसे अगर तुम एक एप्पल खाते हो, तो अगर एप्पल जब फ्रेश है और तुम खा रहे हो तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन देगा, वो तुम्हारे अंदर अच्छी विटामिन एंड मिनरल्स भरेगा। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ओवर राइप एप्पल खा रहे हो, बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत उस पे ब्राउन बिट्स हो गए हैं, अगर तुम ऐसा एप्पल खाते हो तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी भी अंदर से रोटन होना शुरू कर देगी। सो ट्रू। जैसे ही कोई भी फूड अगर तमस हो जाता है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर वो सब नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं। वैसे ओके। ऑनियन एंड जो टॉक्सिक है, सो अगर आप प्रपोर्शन में यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बहुत एक्सेसिवली यूज करते हो तो तुम्हारी ये तामसिक क्वालिटी बहुत बढ़ा देते हैं। ओके, सो तो मतलब इतना ज्यादा फर्क क्रिएट करता है। और क्या आता है तामसिक में, किस तरह के फूड आते हैं? तांत्रिक से ये भी आती है कि जो भी तुम्हारे प्रोसेस्ड फूड है, जो प्री हीटेड फूड है, जैसे आज हमने अगर दोपहर में मैं कुछ बना रही हूँ, मैंने सब्जी बनाई और उसको मैं रात को और या कोर्स ऑफ द डे मैंने उसको प्री हीट कर दिया, वो भी तामसिक के अंदर चला जाता है। तो उसमें से भी जो न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिलता, जिससे तुम्हारे बॉडी को भी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और सो तुम्हारी ब्रेन भी कभी कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पाती। और उसकी वजह से जो डलनेस जो फूड तुम्हारे अंदर लाता है वो तुम्हारे ब्रेन तक भी वही डलनेस पहुंचती ओके, तो दोस्तों ऐसा है कि तामसिक फूड, जैसे ध्रुवी बता रहे हैं कि इट इज मोर इट इज मोर ऑफ food which is kept for long hours, and we should not consume that, and stale foods जो हमें नहीं लेने चाहिए, राइट? अच्छा, है। इसमें ध्रुवी, इसमें जंक फूड और प्रोसेस फूड और कुकीज ये सब आते होंगे, राइट? बिस्किट्स वगैरह। ये भी सब आते हैं लेकिन ये ज्यादा राजसिक फूड में आते हैं। ओके। ज्यादातर इनका यूज राजसिक फूड में होता है, लेकिन तामसिक वो होता है जो बहुत टाइम तक बनाकर तुमने छोड़ दिया है ऐसे ही, और फिर तुम उसको बहुत घंटों बाद वापस खा रहे हो, तो उनमें डलनेस आ जाती, लाइफलेस हो जाते हैं वैसे। ओके ओके, या। एंड दिस वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड इज कि जब तुम खाना भी बना रहे हो और अगर तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन में खाना बना रहे हो, बहुत गुस्सा होकर खाना बना रहे हो, बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग में कोई स्ट्रेस के साथ तुम खाना बना रहे हो, वो पूरी तुम्हारी इमोशन इज गोइंग टू वाइब्रेट विद द फूड एंड इज गोइंग टू मेक फूड ऑल्सो तामसिक। तो जो भी तुम्हारे अंदर इमोशंस चलते हैं,
कैसे भी टाइम पे जब तुम बना रहे हो, वो पूरा इमोशन, वो पूरा वाइब्रेशन तुम्हारे फूड के अंदर जाता है। बहुत ही बढ़िया बात बोली ध्रुव। मतलब ये है कि आपको अगर एक बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना चाहिए तो अपनी बीवियों को खुश रखो, ताकि वो बड़े अपनी बीवियों की तारीफ करो, ताकि वो और खुशी से और अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे थॉट से आपके लिए बढ़िया बढ़िया बना सके, राइट? यस, एंड आई थिंक सिर्फ वाइफ नहीं, लेकिन ऑल द मैन ऑल्सो हु कुक, इनफैक्ट वाइफ एंड मैन दोनों को ही खाना बनाना चाहिए, एक अच्छे राइट। मूड में बनाना चाहिए, एंड योर फूड विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। और जबकि ये क्वारंटाइन मतलब लॉकडाउन चल रहा है, हाफ लॉकडाउन या जो भी है, इसमें तो दोनों या हस्बैंड वाइफ गुड मूड में गुड फूड बनाए तो क्या मजा है ना? डेफिनेटली, डेफिनेटली, एंड आई थिंक दैट इज हाउ दे कैन हेल्प ईच अदर। जैसे हम इमोशन कर रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो व्हेन टू पीपल आर डूइंग इट टुगेदर, डेफिनेटली वो पूरा चेंज कर देता है, तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज कर देता है, तुम्हारा वे ऑफ जो वाइब्रेशन उसके फूड के अंदर जाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। सो मेन ट्रू एंड वुमेन बोथ ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर ऑन दिस, एंड आई थिंक दे विल ऑलवेज बी हैप्पी अदरवाइज। ट्रू ट्रू, बहुत सही बताया आपने। सो लेट्स मूव टू अवर सातवा सातवा यस। थिंग। सो सत्व का जो गुण है, सत्व ही एक गुण है जिसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं है। जैसे अगर आप वाह, राजसिक देखते तो हो, इससे पहले आप सत्व की डिटेल्स बताओ। दोस्तों, या सत्व में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो ये प्लीज आप इस पे ज्यादा फोकस करें जब हम बता रहे हो तो। ये सर गो डेफिनेटली अहेड। आई थिंक क्या होता है कि राजसिक और तामसिक दोनों में ही कुछ पॉजिटिव्स है और कुछ नेगेटिव्स है, लेकिन ट्रू सत्व ही एक गुण है जहां पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सत्व एक गुण है पीस का, इट इज अ गुण ऑफ कंटेंटमेंट, एक गुण है या जिस कहाँ पे तुम बहुत हैप्पी हो, एक पॉजिटिवनेस है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत ही ट्रू ज्यादा क्लीन हो, एक बहुत ही क्लीन माइंड के साथ तुम काम कर रहे हो, बहुत ट्रू क्रिएटिव हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सत्व इज कि तुम हमेशा काम हो, तो यू ऑलवेज काम इन व्हेन योर, जब आपका सत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है आपके अंदर, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए या कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, आप हमेशा बहुत कामली वो सिचुएशन को देखो। वेरी नाइस। तो मतलब सत्व के होने की वजह से हम काफी बैलेंस्ड, काम, कंपोज्ड रहते हैं, राइट? डेफिनेटली, यस यस, या तो चलिए, जब सत्व में इतनी सारी क्वालिटी है तो हम सत्व के बारे में बहुत जानना चाहेंगे ध्रुवी की, तो आप इसके बारे में यस हमें डिटेल बताएंगे सत्व के बारे यस। सो हाउ डज सत्व हमारे ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट करता है? जब में? हम सात्विक जो खाना है, सत्व जो वर्ड है उसका जो खाना है वो है सात्विक खाना, जो बहुत साथ लोग अवेयर होते हैं, स्पेशली जो लोग योगा बहुत करते हैं, जो लोग बहुत मेडिटेशन में, इवन व्हेन यू योरसेल्फ आर डूइंग सो मच ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, आई एम श्योर यू या अंडरस्टैंड how much या role does quick food plays to your body and mind. I'm totally, I'm not totally, I can say, but I'm majorly on Sattvic food, I'm following Yeah, that and it is really helping me. It's really helping. it is, it is. I think Yeah. सात्विक फूड ही एक ऐसा बैलेंस है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम अगर सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ही नहीं, तुम्हारे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, लेकिन तुम्हारी मेंटल एस्पेक्ट को भी हमेशा सिंक में रख सकते हो। So how does sattvic food help in creating a balanced mind or keeping you more calm? So जब तुम ये सब खाने, जब जो उसके फूड खाते हो जो सात्विक खाने में होते हैं, उससे तुम्हारे बॉडी से सब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उससे तुम्हारे बॉडी में भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से तुम्हारे अंदर जब कुछ भी नेगेटिविटी रिलीज होती है, तो ऑन इट्स ओन तुम्हारा जो माइंड है
और तुम्हारा जो ब्रेन है उसको और ऑक्सीजन मिलता है, एंड उसकी वजह से यू इज बिकम मोर काम, मोर ग्राउंडेड, तुम बहुत पॉजिटिव हो जाते हो. दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट सात्विक फूड प्लेज इन आवर लाइफ. ट्रू ट्रू, तो मतलब इतने सारे फायदे हैं कि और जानने की इच्छा हो रही है ध्रुवी, और जानने की इच्छा हो रही है. या सो जो सात्विक फूड है वो हमेशा ही, इट इज फ्रेश होममेड कुक फूड है. वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं तुम्हारे स्टमक पे, एंड तुम इन्हें इजीली एब्सॉर्ब. जब भी हम हमारे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो तभी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ट्रू अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे फूड्स के साथ सपोर्टेड है जहाँ पे वो हमेशा एक हेल्दी स्टेट में रहती है, तो कभी भी तुम्हारी स्थिति बहुत बहुत बैलेंस. ट्रू अदरवाइज बहुत डाइजेस्ट है वहां पर, तुम्हारे जो मेंटल बैलेंस है वो भी बहुत ज्यादा. ट्रू. सो या दोस्तों, जैसे ध्रुवी बता रहे हैं कि सात्विक फूड इज अ लाइफ फूड. लाइक उसमें एक जान होती है. इट्स अ यू नो, अगर आप वैसे टाइप के फूड खाएं तो आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लाइफ. So those are not dead and stale food. Those are proper good food which you can have and which affects your physical, mental and emotional and spiritual health. So I think यस. ये quick food बहुत major role play करता है हमारी life में to have a balanced life. Sattvic food actually plays a immense impact, you know, because Dhruvi, I can see the change in me after having this Sattvic. Definitely. It is Yes, not yes. only a change in, your face, like if when I talk to you, but it is a change in the mind. Like when I talk to you, I can very much understand ki because the kind of life you follow and the kind of food you eat. So what happens is because of that, your approach to leading life and the way you have brought this entire process to, like speak to people and keep sharing knowledge. This is where your sattvic food helps. जब हमारा डाइट ही इतना प्योर है, इतना ज्यादा नरिशिंग है और इतना ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा है, तो True. इवेंचुअली हमारे ब्रेन को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देता है. एवरी आउटवर्ड लुक ऑफ आवर ब्रेन इज गोइंग टू बी सो पॉजिटिव एंड सो मच मोर एनकरेजिंग. हम कभी भी इन दी हार्डेस्ट ऑफ टाइम कभी भी थॉट नहीं आता है जहां पर वी फील कि नहीं हमें कुछ नेगेटिव सोच आती है. True, दैट इज हाउ फूड इज. true, true. Totally agree. Totally agree. Seriously, because yes, it makes a difference. True. Whole everything. एब्सोल्युटली. Yes. Yes. So now I'm going to discuss with you all the foods में ये Right. सात्विक की जो क्वालिटी है. तो जो भी खाना आता है सात्विक फूड के अंदर, वो कौन से फूड है. True, true, या true. Yes. सो सात्विक फूड, पहली तो उनमें बहुत लाइफ फोर्स होती है, उनमें बहुत प्राण होते हैं. प्राण का Plant, मीनिंग होता है फोर्स. life यस. force. Right. जो भी फूड है उनके अंदर इतना सारा वाइब्रेशन है, इतना सारा फोर्स है ऑन इट्स ओन, कि जब वो हमारे बॉडी में जाते हैं और जब वो हमारे सिस्टम्स में जाते हैं, तो इन इट्स ओन वो सब जर्म्स है या जो नेगेटिविटी है वो खींचने का काम करती है तुम्हारे बॉडी में से. हेंस तुम्हारी बॉडी प्योर बनती है, तुम्हारा ब्लड और प्योर बनता है. So when your blood is pure, whatever brain, when blood is reaching to your brain, वो प्योर होता है. एंड हेंस तुम्हारा जो मेंटल पूरा बैलेंस है वो बहुत ज्यादा सुपर्ब रहता है. True, true. So now I'm going to Yeah. talk to you about the first food जो सबसे ज्यादा आई थिंक Sattvic. इंडिया में यूज करते हैं. यस, और सात्विक फूड जो हम यूज करते हैं, हम जो भी फूड, जो आई एम श्योर सभी रोज खाते होंगे, सभी रोज यूज भी करते हैं, लेकिन वेरी सेल्डम डू वी नो कि ये फूड्स हमारे ब्रेन को भी हेल्प करते हैं.
हमारे Oh, बेबी का that's सो जो nice. आज Basically, का हमारा so basically, sattvic food हमारे all areas of life it helps us. You know, यस emotionally, यस physically, it helps us, right? यस उसमें जैसे बिकॉज मैंने एक बताया सात्विक फूड ही है जो तुम्हारी तुम्हारा जो वात पित्त और कफ है, अगर तुम उसको बैलेंस्ड रखना चाहते हो तो ये भी तुम्हारे सात्विक फूड से ही होता है। okay, that's nice. That's यस super actually. यस बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम देर आर मेनी टाइम्स हमें जैसे कुछ कुछ लोगों को पित्त होती है, बहुत ज्यादा उनका बॉडी पित्त वाला होता है, तो उन्हें बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ लोग के अंदर वात ज्यादा होती है तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब True. में सात्विक डाइट इज द ओनली डाइट जो सब तुम्हारे जो दोष है उसको वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। Oh, that's nice. तो जल्दी से बता दो वो फर्स्ट चीज क्या है? We are excited to wait. यस सो जो फर्स्ट हमारा फूड है वो है घी। घी इज घी. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फूड, वन ऑफ द न्यूट्रिएंट फूड। मतलब इससे ज्यादा अगर अमृत, जिसको हम अमृत बोलते हैं, घी को हम अमृत ही बोलते हैं इंडिया में, और इतना ज्यादा इसमें अच्छाई भरी हुई है। तो अगर ये रोज इंसान खाता है, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी के अंदर सिर्फ अमृत जा रहा है और तुम्हारी ब्रेन्स के अंदर भी अमृत जा रहा है, क्योंकि जो इसका न्यूट्रिएंट है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये इतना हेल्प करता है तुम्हारे माइंड को काम रखने के लिए। तुम्हारी बॉडी में से लोग फैट पीपल रहते हैं, भी लोगों को सुना है घी नहीं खाना चाहिए, घी घी खा रहे बैड हैं करता यार? everybody घी. Oh my god, घी. अरे कॉन्शियस रहते हैं, मोटी हो जाऊंगी, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा. है। अरे सीरियसली उनको फिर समझाना है ना, घी खाने से मोटे नहीं होते बल्कि पतले हो जाते हैं, तो दे कांट डाइजेस्ट इट. Definitely. Yes. घी, अगर तुम घी खाओगे तो ही तुम पतले होगे, अदरवाइज तुम पतले नहीं होंगे। ओके रियली. क्योंकि घी तुम्हारे अंदर जो बैड फैट्स है, जो फैट्स तुम्हारी बॉडी को निकालने हैं, वो उस पे वर्क करता है। एंड तुम्हारे अंदर वो सब टॉक्सिन्स रिलीज करता है, तुम्हारे अंदर से जो भी सब जर्म्स है या बैक्टीरियाज है, उन सब को वो निकालने के लिए करता है। और इसके लिए घी इज वन ऑफ द बेस्ट फूड व्हेन इट कम्स टू नॉट ओनली रिड्यूसिंग योर वेट बट ऑल्सो टू काम योर माइंड। अगर आप देखते हो दाल चावल खाते हो या घी खाते या खिचड़ी खाते हो तो आप हमेशा घी डालते हो उसमें। क्यों ट्रू डालते हो? ट्रू. क्योंकि वो सेटिस्फाइड फीलिंग देती है लाइफ में। और वो सेटिस्फैक्शन भी हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हमारा माइंड सेटिस्फाइड है विद द फूड, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्पी। ट्रू ट्रू ट्रू. तो दोस्तों घी खाना शुरू करें. अगर आप डर के मारे नहीं खाते हैं कि वेट बढ़ जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा. सीरियसली नहीं, हम लोग कितने बिल्कुल। पतले हैं, वी आर सो स्किनी, बट वी ईट घी, राइट? सो यस यस बहुत ज्यादा ना खाए, थोड़ा सा खाए बट जरूर खाए. डेली खाना चाहिए, राइट? you can have ghee with every meal of yours, that is your breakfast, lunch, dinner। तुम तीनों के साथ एकदम आराम से घी ले सकते हो, there is no problem, but enough कि वो तुम्हारा फूड एन का फ्लेवर एनहांस करेगा। it should not be it should not be floating on your food। राइट राइट राइट. मतलब लिमिट में और हिसाब से खाए. ठीक. yes तो okay हमारा so the सेकंड क्या? next या सेकंड फूड. तो हमारा जो नेक्स्ट फूड है वो है जैगरी। जैगरी ओ, गुड़, हमारा जैसे इंडिया फेवरेट. में हम भी यूज फेवरेट. करते हैं। या. यस घी, घी के बाद अगर सबसे ज्यादा बॉडी को हेल्प करता है या तुम्हारे फिजिकल सिस्टम और मेंटल सिस्टम को अगर अच्छा रखता है तो वो है जैगरी। क्योंकि जैगरी खाने से तुम्हारा जो है, तुम्हें वो कभी भी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया नहीं करने देता, या कोई भी तरह की स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं कर सकता। उसकी वजह से तुम्हारी डाइजेशन स्मूथ होती है और इस चीज की वजह से
में रहते हो, नॉट ओनली ऑन योर फिजिकल एस्पेक्ट बट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। ट्रू ट्रू ट्रू। मैंने शुगर खाना ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले छोड़ दिया था। देन मुझे कभी कभी स्वीट क्या रैप करूं क्या, तो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन जैगरी। तो अब मुझे कुछ स्वीट खाने का मन करता है ना, तो आई टेक जैगरी एंड आई ईट, सो आई डोंट, सो दैट हेल्प मी। जैगरी या जैगरी की वजह से मुझे एक बहुत अच्छी हेल्प मिली, ताकि मैं शुगर को पूरी तरह से लाइफ से निकाल सकूं। We don't even order sugar. It is that helpful. Yes. Yeah, You don't need yeah, processed जो शुगर रहती है, जो टेबल शुगर अगर हम यूज करते हैं तो it is going to do much more harm. There is no problem in having table sugar, जो नॉर्मल शुगर खाते हैं, बट जिस तरह का हमारा कंजम्पशन है उस पर डिपेंड right. करता है। अगर आप True. बहुत ज्यादा ऑफ द डे उसे यूज करते होंगे, हर एक खाने में, हर एक फूड में आप शुगर का यूज कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। ऑन दी हेल्थियर ऑल्टरनेटिव यू हैव गुड़, यू कैन यूज गुड़, स्पेशली अगर आप आफ्टर योर लंच अगर आप गुड़ लेते हो, गुड़ और घी अगर आप लेते हो, तो आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो। एंड Okay. अभी मानसून है, या कभी भी जब आपको कोल्ड या फ्लू होता है, व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल द मोर राइट नाउ, तो आप गुड़, घी, सूप, हल्दी का छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हो। इस वजह से आपका जो पूरा थ्रोट का कंजेशन होता है या आपको खांसी हो रही है, ये फुल्ली स्टॉप हो जाता है। Wow, यार दैट्स अ ग्रेट टिप। गाइस आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? दोस्तों लिखिए लिखिए, बहुत कुछ है। शी इज शेयरिंग सच एन important and such a useful content. Really it is going to work. Thank you Dhruvi, इतने अच्छे अच्छे content you are giving and tips you are giving. This is actually what, ये छोटी चीजें हैं बट ये हम implement करते हैं ना, तो it makes a difference. हमें इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज Huge ह्यूज difference. डिफरेंस। या यस, अभी हम पोहा भी बनाते हैं ना, तो हम शुगर नहीं डालते, हम जैगरी पाउडर या जैगरी डालते हैं, तो दैट राइट, मेड कंप्लीटली लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये बहुत एब्सोल्युटली, हेल्प एब्सोल्युटली। और ये है बहुत ही अवेलेबल चीजें हैं जो हमारे घर के अंदर ही मिल जाती है। यू डोंट हैव टू यार। बाय एनीथिंग डिफरेंटली कि उससे तुम्हें कुछ लेना चाहिए। सो नहीं जब नहीं, कुछ हमारे किचन में है, यू शुड बेस्ट यूज द किचन इन द बेस्ट वे, एंड यू शुड जस्ट कीप यूजिंग इट इन द मोस्ट पॉसिबल वे कि तुम्हारी हेल्थ उससे ही ठीक हो जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, एग्रीड एग्रीड। चलिए अब हमारे थर्ड थर्ड की तरफ, थर्ड वन, एक्साइटेड। जो हमारा थर्ड फूड है वो है फ्रूट्स। तो सात्विक खाने के अंदर फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट। सो जब भी season है अभी मॉनसून, सो द पीचेस एंड प्लम्स एंड चेरीज आर ऑलरेडी इन द मार्केट। सो जब आप ट्रू। फ्रूट्स ले, ऑलवेज बाय अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। सो जैसे ही सीजन है वैसे ही हमारी बॉडी भी चेंज, जो दोष है हमारे अंदर, जो वात पित्त और कफ के दोष होते हैं, वो भी सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं। तो अगर हमें बैलेंस रखना है, हमारी हेल्थ को भी बैलेंस रखना है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस रखना है, तो सीजन वाइज आप अपने फ्रूट खाइए। देयर विल बी एन बैलेंस योर बॉडी और विथ योर माइंड। यू कैन हियर मी हाँ बोलिए। शीतल? नाउ आई कैन हियर इट, बीच ओके, में थोड़ा या अटक गया। योर वीडियो इज कमिंग अ बिट लैग्ड हो रहा है, थोड़ा सा, मेरा या थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट इफ यू कैन हियर मी वेल इट्स फाइन, लाइक थोड़ा लैग हो रहा है आई बीच कैन हियर यू। मेरा चलेगा, में। ध्रुवी मैं नहीं भी दिखूंगी इट्स ओके, बट आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरी आवाज ऑडिबल है प्रॉपर्ली? गुड, परफेक्ट। नाइस हमारे नाइस। गेस्ट चाहिए बस, दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, वो लोग सुन पा रहे, लाइक वो लोग को सुनना चाहिए। ओके, तो फ्रूट या के बारे में ये चीज होती है कि वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मधुर टेस्ट के होते हैं। आयुर्वेदा में अगर आप देखो
तो 6 टेस्ट होते हैं हमारे, सब अलग अलग है, स्वीट, सार, सॉल्टी, पंचेंट। ये सब टेस्ट हमें हमारे खाने से जब मिलते हैं तो ही हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। सो जब हम ट्रू। स्वीट खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। वो जब हम, जैसे एक हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन, जो वेरी पीपल, क्वाइट अ पीपल नो अबाउट इट, कि जब चॉकलेट्स खाते हैं तो वो जो सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो इंस्टिगेट होता है, वो इंक्रीज होता है। तो वही चीज हमारी फ्रूट्स भी करती है। सो जब फ्रूट्स खाते हैं तो हमारा मूड इंस्टेंटली बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है, ज्यादा हैप्पी भी हो। सो फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट डेफिनेटली आपको रोज खाने चाहिए। ओह दैट्स नाइस। सो बेसिकली जो हम जैसे चॉकलेट और बाकी चीजों से मूड बूस्ट करते हैं, वैसे फ्रूट से भी मूड बूस्ट हो जाता है, राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बट यस। लंबे समय तक वो बूस्टेड रहता है, ना कि चॉकलेट और वो वो खाने से। नेचुरल बूस्टेड रहेगा, हमेशा के लिए बूस्टेड रहेगा। एंड जो चॉकलेट्स वगैरह, कोई भी चॉकलेट लो, तुम कोई भी तरह की चॉकलेट्स लो, तुम डार्क चॉकलेट ले रहे हो या तुम नॉर्मल चॉकलेट ले रहे हो, जब भी तुम खाओगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ वेरी टेम्पररी इफेक्ट टू योर बॉडी। बट इफ यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, देन डेफिनेटली फ्रूट्स विल डू द बेस्ट टू योर बॉडी। राइट राइट राइट। व्हेन आई हैव अ चीट डे ना, एक सीक्रेट बोलती हूँ, व्हेन आई हैव अ चीट डे, आई थिंक 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में एक दिन आई हैव अ चीट डे, तो उसमें ओके, आई चॉकलेट आइसक्रीम, यू नो माय फेवरेट। दैट इज फाइन। एक आधा बार तुमने ये सब चीजें खा ली, दैट्स वंस इन अ वाइल। लेकिन क्या या होता है, सबका वंस इन अ वाइल नहीं होता है। लाइक एवरी, वो अगर एवरी वीक आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। बस बस बस, एंड लोगों का तो अभी ट्रेंड चल पड़ा है ना, इट्स अ ट्रेंड कि सैटरडे संडे आ गया मतलब बाहर ही खाना है, यू बाहर नो ही खाना है। दैट। तो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं वो लोग, अगर सच में उनको कुकिंग नहीं करना है, यू नो इवन ट्रू। फीमेल्स दे कुक सो मच, यू नो पूरे हफ्ते वो खाना बना रही है, तो उनको भी ब्रेक चाहिए। तो उनकी तरफ से ये एक्चुअली अच्छा आइडिया है कि वी कैन हैव अ फूड आउटसाइड। बट आई थिंक उस केस में पूरी टोटली। फैमिली मिलके खाना बनाए, एक दिन फीमेल को रेस्ट दे दिया, मेल ने खाना बनाया, या यू नो बच्चे और पापा मिलके खाना बना रहे हैं, या कुछ ऐसे कॉम्बो कर लिया, या उस दिन से फ्रूट फ्रूट डे, फ्रूट्स खाए, तो ऐसा भी कुछ करेंगे तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है एक्चुअली। बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, इट विल बी सो नाइस, बिकॉज जब तुम कलेक्टिवली कोई भी चीज करते हो, अगर फैमिली में सब लोग कलेक्टिवली ये सब एक्टिविटीज करते हैं, सबका मूड भी चेंज होता है, सबका माइंड भी चेंज होता है, सब ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, और सब बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। और अगर बॉन्डिंग कोई एक जाती है, चीज कनेक्ट, क्या हुआ? वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है सबके साथ, साथ काम एब्सोल्युटली, करने में। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक फूड ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं पे भी फूड कनेक्ट कर देता है। अगर कोई हम्म, एक्टिविटीज हम करते हैं तो शायद हम कनेक्शन नहीं बना पाते, बट फूड इज दी ओनली एस्पेक्ट जहाँ पे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, एग्रीड एग्रीड। तो हम बहुत ही यस। डिटेल में चले गए एक्चुअली। या दैट वाज ऑन द गो। चलिए, तो हम So अपने फोर्थ we'll पे come आते to, हैं। yes, so we'll come to our third food, that is going to be pulses and legumes. या So, ठीक है। yeah, yeah. या So हमारा जो fourth food जो हमारा pulses and legumes है. So pulses and legumes कभी कभार थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, स्पेशली इन टाइम्स जब तुम एक रफ पैच से जा रहे हो, या कभी कभी तुम्हारा मूड नहीं है, तुम अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे हो, और तुम्हारा कोई बहुत स्ट्रेस्ड आउट डे गया है, तो अगर तुम उस टाइम पल्सेस लेते हो, तो होल पल्सेस तुमने घर पे अगर किया है, तो इट इज ऑन एन अल्टरनेटिव, आप दाल ज्यादा यूज कीजिए ऑन सच डेज जहां पर आपको ऐसा कोई दिन है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है या थोड़ा अनईजी हो रहा है।
पल्सेस यूज कर, तो वो तेज के फॉर्म में अगर आपको है वो डाइजेस्ट, तो आप उसको सूप कर सकते हैं। अदरवाइज है वो आप दाल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हर एक टाइप Hey, का पल्स आप यूज कीजिए। yeah, you have given this a very good idea, because legumes है ना जनरली डर के मारे मैं सिर्फ अगर लूंगी तो सुबह ही लूंगी, अदरवाइज मैं पूरे दिन खाऊंगी नहीं, because I या know it is hard to digest. And डेफिनेटली। the answer you have given of having a soup of legumes. So this is a good एक way और of. भी ये है, जैसे अगर जैसे राजमा है, चोली है या काबुली चना है, ये सब थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए। तो तुम इन्हें क्या कर सकते हो, तुम इन्हें बॉईल करके तुम इन्हें स्मैश भी कर सकते हो। तो स्मैश करके तुम उसके कोई बचा हुआ तुम्हारा चावल है या पटेटोज है के साथ स्मैश करके तुम उनकी टिक्की भी बना सकते हो, पुटिंग ऑल द डिफरेंट मसालाज एंड वेजिटेबल्स वॉट एवर यू लाइक। तो वो भी एक वे है जिससे वो तुम्हारा जो पल्स है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। Oh, that's awesome यार, थैंक्स सो मच। दोस्तों कितने अच्छे टिप्स मिल रहे हैं हमें, जरा लिख लो अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छी टिप्स है, हमें बहुत फायदा करती है। थैंक यू ध्रुवी, ये यस। बहुत ही दिस इज अ वेरी गुड यस। थॉट। या वेरी। पल्सेस थोड़ा ट्रिकी होते हैं व्हेन इट कम्स टू, अगर तुम इन्हें इस तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे से इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए, बहुत तो बढ़िया है। अब फिफ्थ, या फिफ्थ पे आते हैं। या सो जब एक्चुअली ना नाउ विल कम टू, ध्रुवी एक्साइटमेंट हो सॉरी। रही है, मैं बोल रही हूँ एक्साइटमेंट हो रही है जानने की इसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कौन सा फूड होगा, या दैट एक्साइटमेंट। एंड इट्स गुड, मतलब मुझे भी बोलने में भी इतना एक्साइट हो रहा है टू शेयर सच नॉलेज, एंड आई होप पीपल मेक यूज ऑफ दिस। अगर वो यूज करते हैं, अगर ये सब फूड डेली इंक्लूड करते हैं, दे विल गिव यू अ वेरी इंस्टेंट इफेक्ट। वो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है। यू नीड नॉट वेट फॉर लॉन्ग टाइम कि ये तब जाके तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट देंगे। वो बहुत इंस्टेंटली तुम्हारे पूरे बीइंग पता चलेगा, तुम पूरे आउटवर्ड लुक में पता चलेगा, तुम्हारे पूरे थॉट प्रोसेस में पता चलेगा हाउ डिफरेंट अ पर्सन you become after having such kind of a lifestyle or following a sattvic diet. So true, true. I agree with that. Totally. So let's go to our fifth food. So fifth food है तुम्हारा milk and milk products, जो पनीर है, कर्ड है, छाछ है या नॉर्मल मिल्क है। ये सब आप अपने खाने में यूज कीजिए। ये क्या करते हैं, ये हमें अच्छे प्रोटीन देते हैं। सो जब हमारे बॉडी में अच्छे प्रोटीन्स बनते हैं तो हमारा जो ब्लड का लेवल है, जो ब्लड है, वो बहुत प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई होता है भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है उससे। एंड इससे हमारे जो ब्रेन के लेवल, जो ब्रेन को ब्लड की जरूरत होती है, वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होती है। एंड नॉट ओनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तुम्हारे ये सब चीजों पे काम करते हैं टू गिव अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ है, तुम्हारी इम्यूनिटी है। बेसिकली तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो तुम्हारी मेंटल balanced. That's great actually. यस। ओके। तो हमारा जो फूड है वो है वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स ज्यादातर। ध्रुवी, मुझे एक डाउट आया है। जैसे अभी आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इट हेल्प्स अस, बट आजकल जो मिल्क मिल रहा है दैट रियली हेल्प्स अस और? अगर आपको मिल्क के प्रोडक्ट्स, अगर आप मिल्क लेना चाहते हो तो आपका जो गौशाला है, जहाँ पे आप डायरेक्टली, यू नीड नॉट टेक इट फ्रॉम पैकेट्स, टेट्रा पैक है या पैकेट जो मिल्क आता है, वो नहीं या लेना है। यस। बट जो गौशाला में से जो आपको मिल्क मिलता है वो आप लीजिए।
आप पनीर ले सकते हो, आप उसका पनीर बनाओ या आप उसका कर्ड बनाओ, वो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं एंड यू कैन हैव इट इन द बेस्ट वे। आप पनीर है या दही है या बटर मिल्क है या खोया या छेना बनाते हो, कोई भी चीज उससे आप बना सकते हो। That's nice. That's great. या सो नाउ वी कम टू आवर सिक्स्थ फूड। जो Six. सिक्स्थ फूड है वो वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स में जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारे हेल्थ को और हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत साउंड रखने के लिए। लीफी वेजिटेबल्स में एक विटामिन होती है, विटामिन B9। सो विटामिन B9 क्या करती है, वो हमारे बॉडी में नए सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है। सो जितना ब्लड है, जितना प्योरिफाइड ब्लड बनता है, उतना ही तुम्हारी ब्रेन स्ट्रांग होती है। ओके। फिर जो दूसरे वेजिटेबल्स है जैसे कि क्यूकम्बर है, टमाटोज है, जैसे कैरेट्स है, कैप्सिकम है, ऑल दी अदर वेजिटेबल्स जो है वो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए, आपके खाने में रोज इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादा फाइबर देते हैं। मैंने अपने वीडियो में फाइबर के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि फाइबर हमारी बॉडी से सब टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। हमारे बॉडी True. में जो पूरे बैक्टीरिया है, हमारा जर्म्स है, वो रिलीज करता है, वो निकालता है हमारी बॉडी से। एंड सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है। जब कोई भी गंदगी निकल जाती है बॉडी से या कोई भी बुरा चीज निकलता है बॉडी से, तो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी बचती है। एंड हेंस True. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे जो भी नेगेटिव चीजें बॉडी से वो निकाल देता है। सो हमारी ब्रेन और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहती है। That's nice. Yeah, that's great. मतलब कितने ही फायदे हैं, having a sattvic food में कितने एब्सोल्युटली, फायदे हैं. It एब्सोल्युटली। is so much of benefit. और ये सब या चीजें हमें हमारे किचन में ही मिल जाएंगी, because we all कहीं पर भी तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। exactly, मतलब इसमें से कुछ ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसके लिए हमें कुछ अलग ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा. इट इज ऑल व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी ईट एक्चुअली. बट उसको हम किस यस। तरह से सीरियसली ले और खाते हैं, प्लान कैसे करके तुम और उसको खा रहे हो, तुम कैसे उसको कैसे एंजॉय कर रहे हो, एक ये भी हाँ बहुत हम बड़ी चीज है, हाउ यू आर एंजॉइंग योर फूड। अगर तुम खाते खाते भी तुम बहुत टेंस्ड हो, तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो या बहुत नेगेटिव हो, वॉट एवर इमोशन यू आर पुटिंग विथ योर फूड, जो भी इमोशन आप अपने फूड के साथ अटैच करोगे, वो फूड उसी तरह से तुम्हारी बॉडी प्ले करता है। अगर जैसे आप दोपहर को खाना खा रहे हो, रात को खाना खा रहे हो, अगर आप बहुत स्ट्रेस में होके खाना खा रहे हो, कुछ कुछ लोग क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भी है वो भी है, तो उसकी वजह से जो तुम खाना खा रहे हो वो भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो वहां पे वो डाइजेशन रुक जाती है और उसकी वजह से तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो फूड तुम्हारी बॉडी को करना चाहिए या तुम्हें ठंडक देना चाहिए वो नहीं देता और तुम्हें और एग्रीवेट कर देता है। राइट राइट. तो जितना हम काम रहेंगे अंदर से उतना ही हम बाहर से काम रह सकते हैं और काफी चीजें कर सकते हैं. राइट. दैट्स ग्रेट. डेफिनेटली, यस। यस। दैट्स ग्रेट. सो हमारा जो लास्ट फूड है वो है होल ग्रेन्स एंड सीरियल। तो जो ओके. भी आपकी होता है जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, राई, ओट्स, बार्ले, जौ, तो ये सब सीरियल्स है, ये सब जो इन सब में बहुत ज्यादा वो होता है। अगेन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स दोनों में बहुत फाइबर होता है, तो दोनों ही तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। एंड जब टॉक्सिन्स रिलीज होता है तुम्हारी बॉडी बहुत इजीली फूड डाइजेस्ट कर सकती है, तुम्हारी जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी एंड हेंस तुम्हारी ब्रेन हेल्थ हेल्दी रहेगी। तो ये इतनी अच्छी है, मतलब ये सारी चीजें सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ. तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई भी फॉलो करे ऑल ऑफ तो देम, they will get tremendous, they will get tremendous effect. So I
थिंक ये बहुत ही अच्छा था, यू नो सो मेनी दोस्तों। ट्रेमेंडस, आई फील उनका जो पूरा ब्रेन है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा अगर तुम ट्रू। रोज, हम वैसे भी रोज ही खाते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो एवरी वीकेंड जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा तामसिक खाना है या राजसिक खाने में वी कीप आवर सेल्फ एंग्रोस्ड इन दैट। सो क्या होता है कि पूरे हफ्ते चलो आप घर पे खा रहे हो, बट वो एक सैटरडे संडे जब आपने ये बाहर खा लिया ये सब फूड, तो आपका बस वो डिसबैलेंस कर, और बैलेंस वहीं पे है। आपकी बॉडी भी डिसबैलेंस हो जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू, आई एग्री विद दैट। तो दोस्तों आज अ, बताए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं कि आप ये करेंगे वे ऑफ यू नो लाइफ जी सकते हैं आप, और बेटर अच्छा फील कर सकते हैं, यू कैन स्टे गुड, यू कैन बी हैप्पी, यू कैन हैव अ गुड मूड बिकॉज ऑफ गुड फूड। तो ये बहुत ही अच्छा है ध्रुवी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है, यू नो इवन आई विल राइट इट डाउन आफ्टरवर्ड्स। लाइफ फॉर खत्म होने श्योर के डू बाद जब लाइफ देखो वापस तो No, पहले but के you लिखो। you are already doing so many things. मतलब when you are doing your meditation, so along with that, the kind of lifestyle you're following, it's superb, and that is why it reflects on your, that you're doing. It reflects in every way over there. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एक्चुअली। इट इज ऑल यू नो, एक बार आप जान जाओगे इस चीजों के फायदे तो आप नहीं छोड़ोगे। बस Yes, yes. वही होता है कि इनिशियली वी डोंट सी द बेनिफिट्स, इट टेक्स टाइम, बट जब वो बेनिफिट्स दिखने Time. लगेंगे, या बट आप एक बार वो बेनिफिट देखने लगोगे तो आप छोड़ोगे नहीं, दैट्स इट। सो यस। एब्सोल्युटली, जैसे ये जो 3 गुण है हमारे बॉडी में, तो ये तीनों ही गुण हमारे अंदर प्रेजेंट ही है, और इट्स या जस्ट दैट कि हम कैसे खाना खाते हैं, कैसी लाइफ करते हैं, वो कोई भी ये जो एक गुण है उसको अग्रीवेट कर देता है। सो ट्रू। अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो हम सत्व भी है, जहाँ पर हमें काम रहना है, हमें क्रिएटिव भी रहना है, हमें बहुत हार्मोनियस भी रहना है, लेकिन हमें राज के भी गुण होने चाहिए, जहाँ पे अगर हम कोई गोल सेट करते हैं अपने लिए, तो हमें एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि हम वो अचीव कर सके, और थोड़ा बहुत एक की भी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें अगर हम गोल अचीव कर रहे हैं तो कब हमें उसको स्टेबल करना है या कैसे हमें वो चीज को ग्राउंडेड रखना है, वो चीज भी होनी चाहिए। सो तीनों ही जो क्वालिटीज है उसको हम अगर बैलेंस्ड रखेंगे, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इन द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, एंड हम कभी भी एक नेगेटिव स्टेट में नहीं जाएंगे। ट्रू ट्रू। ध्रुवी, ये बहुत ही आपने इतनी अच्छी बात कही है ना, और हमारा जो ये पिलर है, फर्स्ट पिलर आहार, दिस इज अ वेरी important base, you know, of everybody's life. So you have given such a beautiful you know tools, ये सब tools ही हुए ना, हम उसे यूज करेंगे और हम फायदे। या इट इज लाइक अ रियली। मैजिक वॉल, एक टाइप का एक मैजिक पिल है। अगर तुमने ये कर लिया तो यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज ऑन द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ लाइफ। True. And when we are positive, we are away from disease, you know. And disease से एब्सोल्युटली, जितना, yeah, disease से जितना दूर है उतना पिल से दूर है, सब चीजों से दूर है, नेगेटिविटी से दूर है, you know, we are just हर चीज से दूर है। यस, yeah. So thank you so much for having me. I really felt nice today talking so much. थोड़ा बहुत बीच बीच में आई थिंक नेटवर्क गया है, but then I have enjoyed talking to you. वो हमारे ना आपके ना हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो बस नहीं होना है। है। So, but yes, Dhruvi, we are very extremely thankful to you because you shared such a wonderful, so many things you have shared. You know, it is so informative, so valuable. We are really thankful to you. You I know. think I'm really honored to share all this information because ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि पीपल जाने, एंड जब वो अगर करते भी है, अगर उसमें से एक इंसान भी अगर ये वे कुछ ट्राई भी करेगा, बहुत इंस्टेंटली वो देखेगा सिर्फ ट्राई करने से क्या होता है उसके साथ। Yes, yes, yes. They can make out the difference. Right, right. True, true, true.
So Dhruvi, thank you Thank so you much so for much. it was so great session, मजा आ गया really, मतलब इतने सारे information ना Same here. बहुत ही अच्छा था seriously. Thank you so much and I am very sure हमारी जो audience है, जो भी ये live देख रही है और जो भी देखेंगे, वो सबको इससे बहुत फायदा. Thank you so much for your Yes, knowledge. do watch everyone, and thank you so much for having me again. And I really love you. Yeah. Bye. ठीक है. Bye. Bye. So दोस्तों, जैसे ध्रुवी ने बताया, हमें इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे फायदे. Eat a good food that lifts us physical. हमारी जो बॉडी है, हमारे जो माइंड है, हमारे जो इमोशंस है, वो सबको लिफ्ट कर देता है गुड फूड, एंड दैट इज सात्विक फूड. दोस्तों, जैसे कि आज का जो लाइव सेशन था, उसका एक छोटा सा मैं आपको रिकैप बता देती हूँ कि आज की लाइव सेशन में हमने बात की है हमारे आहार के बारे में, दैट इज फूड, द फर्स्ट मोस्ट पिलर. एंड दिस पिलर के बारे में हमने ये बात की है कि हमारे बॉडी में 3 गुण होते हैं जो मानसिक हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दैट इज राजसिक, तमसिक एंड सत्व. And Rajasic Tamasic has some positive and negative in us, but जो सत्व गुण होता है, that is सात्विक फूड. सात्विक फूड उस सत्व को और इवॉल्व करता है, और दैट फूड, सात्विक फूड डजंट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट्स, एनी साइड इफेक्ट. सत्व हमारा जितना हम बढ़ाएंगे उसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फूड खाएं, सात्विक फूड खाएं. सात्विक फूड में लाइफ होता है, प्राण होता है. जैसे कि ध्रुवी ने कहा, इट इज़ अ वेरी लाइवली फूड. इफ़ वी ईट दैट, इट बेनिफिट अस. तो दोस्तों, सब चीज़ का सारांश एक ही है, आप अच्छा खाना खाएं और आप खुश रहें. और एक चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगली बार आप कभी सोचें कि आप बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं, ज़रूर खाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन आपके जो बाहर खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए. उससे आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत फ़ायदा मिलेगा. और अगर आपको इवैल्यूएट करना है कि आप क्या खा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि आप जो खा रहे हैं उसमें लाइफ फोर्स है कि नहीं, या वो डेड है. जैसे आप कोई नॉनवेज खाते हो, तो नॉनवेज इज़ अ डेड फूड. नॉनवेज में कोई लाइवलीनेस नहीं होता है, नॉनवेज में कोई लाइफ नहीं होता है. इट्स अ कम्प्लीटली डेड फूड. और कोई भी तरह का डेड फूड अगर आप खाते हो, तो वो आपको कभी फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपको ड्रेन करेगा. इसीलिए दोस्तों, कोशिश करें कि हम लाइवली फूड खाएं. जिस फूड में लाइफ हो, अच्छा हो, फ्रेश हो, वही खाएं. जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमें और हमारी जो हेल्थ को और ज़्यादा शक्ति देती है, हमारे हेल्थ को प्राण देती है. तो दोस्तों, प्लीज़ कोशिश करें, जैसे हमारी एक्सपर्ट ने आज जो शेयर किया है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, उसे आप लें और इम्प्लीमेंट करें. आई होप यू ऑल विल बेनिफिट फ्रॉम इट. और हम एक छोटा सा सात्विक मोमेंट चालू करने वाले हैं, सात्विक मोमेंट, जिसमें हम, जैसे दोस्तों बोलते हैं कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, वैसे ही अच्छाई भी बहुत जल्दी फैलती है, बस फैलाने वाले लोग होने चाहिए. तो दोस्तों, हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सात्विक मोमेंट. वो मैं आपसे स्टोरी में भी शेयर करूँगी थोड़ा डिटेल में, उसके बारे में आप जान सकते हैं. अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं. सात्विक मोमेंट ये मोमेंट होगा जिसमें हम सात्विक फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सात्विक फूड के नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सात्विक फूड की इम्पोर्टेंस, उसकी बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे हमें हमारे बॉडी के लिए, हमारे मेंटल बॉडी के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए, इन सब के फ़ायदे हम बताएंगे. और सात्विक खाना कैसे बनाते हैं उसकी हम रेसिपीज़ भी हम शेयर कर सकते हैं, और बहुत कुछ है दोस्तों.
तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसमें से कुछ तो लें और बेनिफिट करें और अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाएं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ पर। बाय बाय।